नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 10 अप्रैल का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, सबसे पहले मैं आज आपको बता दूं, हमारा पूरे महीने करंट अफेयर सिर्फ 7 पेज का पीडीएफ होता है। फ्री में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट सर्च कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल होता है। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी के बारे में। पीआईबी की न्यूज़ थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है जब से इसको लॉन्च किया, काफ़ी चर्चा में रहता है। तो देखिए, इसको लॉन्च किया गया था 2022 में यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनके द्वारा। और ये इसके 4 पिलर हैं मेनली। एक ट्रेड है, दूसरा सप्लाई चेन है, तीसरा क्लीन एनर्जी डिकार्बोनाइजेशन है और चौथा है टैक्सेस एंड एंटी करप्शन मेजर्स। अब देखिए, क्या प्यारा भारत जो है इन चारों पिलर में पार्टिसिपेट करता है? जी बिल्कुल, चारों पिलर में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और ये जो फ्रेमवर्क है ये कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। और करंटली प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो 14 पार्टनर हैं, जिसमें प्यारा भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिजी और यूनाइटेड स्टेट भी शामिल है, अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, 61वां नेशनल मैरीटाइम डे, 5 अप्रैल को ये मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और फर्स्ट इंडियन ऑन वेसल जो है, जिसका नाम है SS लॉयल्टी, ठीक है, इसने अपनी यात्रा करी मुंबई से लंदन के बीच में 1919 में इसी दिन। तो इसी वजह से ये डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है कि इंडिया, प्यारा भारत जो है, अगर हम बात करें ना कि हमारे देश में अगर हम बात करें स्पेशली सोलर सेल मॉड्यूल्स के बारे में, तो देखिए सोलर सेल और मॉड्यूल्स जो हैं, ठीक है, तो हम सबसे ज़्यादा कहाँ से क्या इंपोर्ट करते हैं? ये तो चाइना और वियतनाम से करते हैं। ये हमारे मेजर सप्लायर हैं। ठीक है, मतलब हम इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं मेनली, ठीक है, मेजरली। और इंडिया जो है उन्होंने इंपोर्ट किया, प्यारे भारत ने इंपोर्ट किया है लगभग 11.17 बिलियन डॉलर की कीमत के सोलर सेल और मॉड्यूल्स को लास्ट 5 साल में। और मेजर कहाँ से करते हैं हम लोग? चाइना और वियतनाम से करते हैं। मैप में लोकेशन देखते रहिएगा वियतनाम को। चलो कमेंट करके बता दो वियतनाम को कौन कौन से देश जो हैं उनका बॉर्डर टच करता है। और प्यारे भारत का टारगेट भी है हमारा 500 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स बाई 2030 तक का। ठीक है, तो ऐसे टारगेट याद रखना, पूछ लेते हैं कई बार पेपर में। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के जो एमडी और सीईओ सुरिंदर चावला रिजाइन करते हैं। तो बैंकिंग के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होती है अगर किसी का रेजिग्नेशन होता है या फिर किसी का अपॉइंटमेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइमन हैरिस के बारे में, जो बनते हैं आयरलैंड के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पीटर हिग्स के बारे में बात करें, हिग्स बोसॉन उसी से संबंधित है बिल्कुल ये। तो इन्होंने प्रपोज किया एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पार्टिकल, तो इनकी मृत्यु हो जाती है रिसेंटली, तो ये चर्चा में आते हैं। नाम ध्यान रख लेना, पूछ लेते हैं कई बार ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में रिसेंटली न्यूज में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए द हान क्युआंग एक्सरसाइज है ये ताइवान की मेजर वॉर गेम एक्सरसाइज है। चाइना के डर से बिल्कुल ये अपने आप को कैपेबल बनाने के लिए ऐसी एक्सरसाइजें कर लेते हैं और करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नोवाक के बारे में, जिन्होंने तोड़ दिया है रोजर फेडरर का रिकॉर्ड और बन गए हैं ओल्डेस्ट नंबर 1। ठीक है, तो ये किस खेल से संबंध रखते हैं? टेनिस से रखते हैं, और ये भी टेनिस से संबंध रखते हैं जब इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। आइए मैप की लोकेशन प्लेस इन न्यूज़ के बारे में बात करें। आज आपको जिबूती लेके चलते हैं। तो जिबूती बिल्कुल पार्ट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का, आपने काफ़ी सुना होगा। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? जिबूती आता है, ठीक है, इरिट्रिया आता है, इथोपिया देखने को मिलेगा और सोमालिया मिलेगा। मैप लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे ये रेड सी है, गल्फ ऑफ एडन है, और बाबल मंदाब यहाँ से ये स्ट्रीट आपको दिखाई देगी। ठीक है, इधर यमन भी देगा, सऊदी अरेबिया ऊपर की तरफ है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे म्यांमार के बारे में। देखिए म्यांमार, ठीक है, तो म्यांमार के बारे में बात करें गाइज यहाँ पे। तो सबसे पहले तो म्यांमार को कौन कौन से देश का बॉर्डर टच करता है? प्यारा भारत बिल्कुल टच करता है, बांग्लादेश करता है, चाइना, लाओस, थाईलैंड का बॉर्डर टच करता है। और अगर हम कोस्ट लाइन के बारे में बात करें तो बे ऑफ बंगाल की और अरेबियन सी की यहाँ से टच करती है। तो बिल्कुल हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनको कौन कौन से देशों की बाउंड्री स्पेशली टच करती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइजीरिया के बारे में। तो नाइजीरिया देखिए यहाँ पे ये नाइजीरिया है, इधर गल्फ ऑफ गिनी आपको दिखाई देगी, अरेबियन सागर है, गल्फ ऑफ एडन है,
है। बाबल मंदाब स्ट्रीट यहाँ देखने को मिलेगी, ये रेड सी है, मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नाइजीरिया के बारे में देखिए चर्चा में इसी वजह से आता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है और जो डॉक्टर हैं यहाँ पे वो देश छोड़ रहे हैं क्योंकि सैलरी बहुत कम है वहाँ पे। इसी के साथ अगर आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।